मुल्तान में कौन बनेगा सुल्तान, दूसरे टेस्ट का सनसनीखेज आगाज। कौमी खिलाड़ी मेहमान टीम पर भारी। पहली इनिंग में ही वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइन तबाही का शिकार। 2 घंटे में मेहमान टीम ने 82 रन पर 8 विकेटें गंवा दी। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना पहुंच सके। 4 बल्लेबाज खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। कीवेम हॉज 21 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कप्तान ग्रेग ब्रास सिर्फ 9 रन बना सके। शाबाश नौमान शाबाश। स्पिनर की शानदार बॉलिंग, वेस्टइंडीज की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी गई। मुसलसल 3 गेंदों पर 3 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान की तरफ से हैट्रिक करने वाले पहले स्पिनर बन गए। मजमूई तौर पर 4 विकेटें हासिल की। काशिफ अली के करियर के पहले ओवर में पहली विकेट। काशिफ अली ने मिकाइल लुइस को आउट किया। साजिद खान की घूमती गेंदों से वेस्टइंडीज के बैटर्स परेशान। साजिद खान ने 2 विकेटें उड़ा दी। काशिफ अली का डेब्यू। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने टेस्ट कैप दी। साथियों ने तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। काशिफ अली ने टेस्ट टीम में शमूलियत की वजह नन्ही बेटी को करार दिया। कहा, नन्ही परी की आमद उनके लिए खुशकिस्मती लेकर आई। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंटर कोर्ट अपील बेंच पर एतराज। जस्टिस जमाल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर सवाल उठा दिया। कहा, दोनों जज आईनी कमेटी का हिस्सा है, हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगा लिया। इंटर कोर्ट अपील के लिए 5 रुकनी बेंच की तजवीज दी। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी भी काफी होगा। जब बेंच बना तो इसमें 6 जज शामिल थे। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजिस कमेटी को खत। हुक्मरां जमात तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम। नून लीग से मुज़ाकरात के लिए बनाई गई तमाम कमेटियां तहलील। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के CEC इजलास में अहम फैसले। बातचीत का इख्तियार सदर जरदारी को दे दिया गया। ज़राअत पर आयद टैक्स 45% से कम करके 20% करने की तजवीज़। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है और मुज़ाकरात होने चाहिए थे और बड़े फराखदिली से हमने ये शुरू कर लिए थे। नेकनीयती के साथ बैठे थे डिस्पाइट हमारे रिजर्वेशंस के जो हुकूमत के ख़िलाफ़ थे और जो हमारी बड़ी चार्जशीट है हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई है, हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ था। तहरीक इंसाफ तमाम सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम तमाम इख्तिलाफात भुलाकर हुकूमत के साथ नेक नियति से मुज़ाकरात के लिए बैठे थे, लेकिन हुकूमत सिर्फ वक्त ज़ाया कर रही थी। अगर हुकूमत कमीशन नहीं बना रही तो हम सिर्फ सलाम दुआ के लिए इनके साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इंसानी स्मगलर्स की सरकोबी के लिए पुरअज़्म। स्मगलरों के सद्देबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम। शहबाज शरीफ का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंसानियत के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती में पाकिस्तानियों के अम्बात पर इजलास। मुलविस गिरोहों, गिरफ्तारियों और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पारा चनार में जिंदगी वापस लौटने लगी। अशियाए खुर्दनोश की आमद का सिलसिला जारी। तवील मुद्दत के बाद शहरियों की मुश्किलात में कमी। सब्जियां, पोल्ट्री सस्ती। चीनी और घी की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। मुनाफाखोर भी मौके से फायदा उठाने में मसरूफ। पेट्रोल, डीजल और LPG की कमी भी पूरी की जाए, शहरियों का मुतालबा। पंजाब को दहशतगर्दी से पाक करने की काविश। CTD के मुख्तलिफ शहरों में 163 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, IED बम, डेटोनेटर और दीगर सामान बरामद। कार्रवाइयां लाहौर, रावलपिंडी, शेखुपुरा, मियांवाली, सरगोदा, फैसलाबाद में की गईं। चीनी शहरियों का सिक्योरिटी पर अदम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अदालत से रुजू कर लिया। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। IG सिंध को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि चीनी शहरियों के लिए फूल प्रूफ इक़दाम किए जाएं। नॉन CPEC मनसूबों से वाबस्ता चीनी शहरियों की हिफाजत सिंध पुलिस और मकामी स्पॉन्सर्स की जिम्मेदारी है।
पंजाब का दारुल हुकूमत इंतजामिया की गफलत का शिकार। लाहौर में तरक्याती मंसूबे आवाम को परेशान करने लगे। वैदत रोड पर सेवरेज सिस्टम का काम शुरू, खत्म कब होगा किसी को नहीं पता। रास्ता बंद होने से बुखारी मार्केट के ताजिर परेशान। शहरी कहते हैं लंबा चक्कर काट कर आना पड़ता है। सरकारी कॉलेज या मसाइल का गढ़। कराची में हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलियात नापैद। लाइब्रेरी समेत कंप्यूटर लैब भी मौजूद नहीं। तलबा की हाजिरी में कमी तशवीशनाक मसला बन गई। सरकारी कॉलेजों की कोचिंग सेंटर्स की मकबूलियत से तालीमी निज़ाम पर गहरे असरात मुरत्तब। क्लासें भी नहीं होती, प्रिंसिपल जो हैं वो खुद भी नहीं होते, ना टीचर जो हैं वो भी नहीं होते। क्लास में भी अगर हम जाएं तो टीचर उस तरीके से नहीं पढ़ाते हम लोग को, जब टीचर्स ऐसे पढ़ा ही नहीं रहे और फैसिलिटीज़ ही नहीं दे रहे। मुल्क भर में मौसम सरमा के रंग, बाला इलाकों में बर्फबारी और साथ ही बारिश। इस्लामाबाद चरचराती ठंड के घेरे में सूरज की बिखरती किरणों ने लाहौर में सर्दी को ब्रेक लगा दी। कराची का मौसम भी तब्दील होने का इम्कान। शहर में आज और कल सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई, पारा सिंगल डिजिट तक जाने की तवक्को। डोनाल्ड ट्रंप के ताबड़तोड़ इक़दामात। यूक्रेन समेत दुनिया की तकरीबन तमाम ममालिक के लिए अमरीकी इमदाद आर्जी तौर पर मुअत्तल। इसराइल मिस्र हंगामी खुराक और फौजी फंडिंग को इस्तिस्ना हासिल। यूक्रेन, ताइवान और उर्दन के इमदाद के प्रोग्राम भी रोक दिए गए। तब्दीली या मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को मिल गया। इस हुक्मनामे की ज़द में फौजी और तरक्याती दोनों प्रोग्राम आएंगे। तारकीन वतन के गिर्द घेरा तंग। ट्रंप के अहकामात पर मुल्कबदरी और गिरफ्तारियों का आगाज। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि जराइम में मुलव्विस 538 गैर कानूनी मुक़ीम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सैकड़ों फौजी तैयारों के जरिए मुल्क बदर किया है। दहशतगर्दी, जिनसी जराइम और मुख्तलिफ गैर कानूनी कामों में मुलव्विस अफराद शामिल। मैक्सिको का गैर मुल्कियों को पनाह न देने का ऐलान। फ़लस्तीन में अमन की कोशिशों में मजीद पेशरफ्त। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का दूसरा तबादला आज होगा। रिहा की जाने वाली 4 सयूनी ख़वातीन फौजियों के नाम जारी। सयूनी रियासत एक खातून फौजी के बदले 50 ख़वातीन और नाबालिग फ़लस्तीनियों को छोड़ेगा। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के ताउन को मजबूत बनाने पर जोर। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं फ़लस्तीनियों और जम्मू कश्मीर के तनाज़ात का हल पाकिस्तान की कलीदी तरजीह है। अरब लीग ने फ़लस्तीन के मसाइल से निमटने के लिए कायदाना किरदार अदा किया। जंगबंदी के बाद मगरबी किनारे खासतौर पर जनीन में इजरायली कार्रवाइयाँ देख रहे हैं। बरतानिया और आयरलैंड में तूफान से तबाही, तेज हवाओं का 80 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहरी घरों में मैसूर, मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद हलाक। 10 लाख अफराद बिजली से महरूम। तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल, 1000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। ट्रेन और बस सर्विस भी बंद। शदीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। किसी के लिए तन्हाई की साथी, कोई इसका शौकीन मिजाज। किताब से बढ़कर कोई अच्छा दोस्त या रफीक नहीं। शहरी अपनी मनपसंद किताब को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। महंगाई के इस दौर में कीमतें बुनियादी रुकावट। इल्म की मतलाशी पुरानी किताबों से ही अपनी प्यास बुझाते हैं। ओल्ड गई है कि कुछ चीज़ें जो हम पढ़ के रख देते हैं, कुछ लोग घरों में उसको रद्दी में। इन लोगों का ये बड़ा अच्छा होता है कि कुछ लोगों की कुछ खास चीज़ें जो ये लोग हैं वो मतलब चुन चुन के अपने पास रखते हैं, जो हमें यहाँ से बाहर से 50% तकरीबन डिस्काउंट मिलते हैं। हार हो, गजरे या फिर दिल लुभाने वाले गुलदस्ते। सहरे से लेकर गाड़ी की आराइश, बारात के इस्तकबाल के वक्त गुलपाशी का मरहला, रंग बरंगे और महकते फूल। कराची में 3 हट्टी पर कायम बरसों पुरानी फूल मार्केट शहरियों के लिए अहम मरकज। शादी ब्याह की तकरीबात हो या किसी को मुबारकबाद देनी हो, इन फूलों का इस्तेमाल लाजमी समझा जाता है।
लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम मेजबानी के लिए तैयार। पीसीबी ने सैमुल की वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के मैच शेड्यूल। पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, दूसरा मैच 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में 12 फरवरी को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच होगा। कराची 14 फरवरी को फाइनल की मेजबानी भी करेगा। नोवाक जोकोविच का 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का ख्वाब पूरा ना हो सका। इंजरी के बायस ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल से दस्तबरदार हो गए। जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़्वेरेव यूएस ओपन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। जर्मन खिलाड़ी और दिफाई चैंपियन यांग सिनर के दरमियान फाइनल कल खेला जाएगा। मोहम्मद साला दिसंबर के लिवरपूल के प्लेयर ऑफ द मंथ करार। साला ने दिसंबर में 8 गोल किए, 7 बार गोल करने में मुआवन रहे।